हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ गोविंद कुमार एंड वेलकम बैक टू मैथमेजिक विद गोविंद कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन x इज इक्वल टू एफ इन्वर्स बाय, यानी इन्वर्स फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस और हम किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं और हम किसी फंक्शन को जब दिया होता है कि वह बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, उन सभी बातों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। और इसके साथ में ही हम लोग इन्वर्स से रिलेटेड जो छोटे छोटे जो डाउट्स आते हैं, आपको जो छोटी छोटी बातें हैं इन्वर्स से रिलेटेड, उन सभी के बारे में हम लोग आज डीपली चर्चा करने वाले हैं। और इस लेक्चर के बाद आपको इन्वर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैसे आप किसी भी फंक्शन का, चाहे वो कोई भी फंक्शन दिया हो, कैसे आप उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं इफ़ इट एग्जिस्ट। अगर वह एग्जिस्ट करता है तो आप ज़रूर निकालना सीख जाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट स्टार्ट आवर वीडियो। fx is equal to x square plus 1, then find f inverse 0, f inverse 3, f inverse 10, f inverse of -8। इन सब की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इससे पहले कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं कि आपको पता है कि x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ बाय, देन बाय इज इक्वल टू fx, और fx की वैल्यू हमारे लिए दे करके रखी है x स्क्वायर प्लस 1। एंड यहाँ पर आपको दिया गया है कि f इन्वर्स ऑफ बाय आपको ये दिया गया है, यानी कि f इन्वर्स ऑफ 0 से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो मुझे देखने में पता चलता है कि सिंस फर्स्ट क्वेश्चन से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो मुझे दिखाई देता है f इन्वर्स ऑफ 0 इज लुक्स लाइक f इन्वर्स ऑफ बाय। देन आप देख सकते हो क्लियरली कि f इन्वर्स आर कैंसिल आउट एंड बाय इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। और अगर बाय इज इक्वल टू 0 दिया है तो इसका मतलब है कि हमारे पास बाय इज इक्वल टू होता है fx, ठीक है। और अगर बाय इज इक्वल टू fx होता है तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास में 0 इज इक्वल टू fx, ओके। 0 इज इक्वल टू fx मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस टाइप से कुछ दिखाई देगा। तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 1 आएगा इस साइड और हमें दिखाई देगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, देन एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट -1 प्लस माइनस, एंड वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ बाय इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में -1, एंड वी नो दैट रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी और वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ को लेता है, और -1 रूट के लिए डिफाइंड नहीं है। और अगर रूट के लिए डिफाइंड नहीं है तो वी से दैट -1 इज लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, और अगर वो नेगेटिव है तो वी से दैट नॉट डिफाइंड, एंड देन वी कैन से f इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 5। नो वैल्यू ऑफ f इनवर्स 0 एग्जिस्ट देयर। पहला क्वेश्चन हमें आंसर मिला है 5। देन वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अकॉर्डिंगली हमें दिखाई देता है कि f इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू x, देन 3 इज इक्वल टू fx, सो 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। और तब हमें दिखाई क्या देता है, तब हमें दिखाई देता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 -1, सो यहाँ से हमारे लिए मिलता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 2। और इसका मतलब हो गया कि हमारे पास में एफ इनवर्स ऑफ बाय की जो वैल्यू है वो आती है एफ इनवर्स ऑफ 3 की, यहाँ बाय लिखना ज़रूरी नहीं है, वो आती है हमारे पास में +√2 और -√2, +√2 एंड -√2, दो वैल्यूज़ हमारे लिए दिखाई
देती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 सेज f inverse of 10. f inverse of 10 means again 10 is equal to fx, means to say 10 is equal to x square plus 1, 1 again come here, 10 minus 1 is equal to x square, then x is equal to plus minus under root 9. Then for x there are again two values, plus minus 3 means f inverse of 10 is equal to plus 3 and minus 3. Last question, f inverse of minus 8 means which is equal to x, then minus 8 is equal to x square plus 1, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9। और हमें पता है वापस से किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो -9 पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग वापस से बोलते हैं कि f इनवर्स ऑफ -8 इज इक्वल टू 5 डज नॉट एग्जिस्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें उसने बोला है इफ़ f डिफाइन इन R एफ एक्स दिया है 4x + 3, देन फाइंड f इनवर्स वेयर सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू इन्वर्टिबल। एफ एक्स को शो करना है कि वह इन्वर्टिबल है, और साथ में बोला है कि f इनवर्स भी फाइंड करो। तो सबसे पहली चीज़ तो हमारा काम है कि हम लोग उसको इन्वर्टिबल शो करें, और इन्वर्टिबल का मतलब आपको पता है कि फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है, और बाइजेक्टिव के लिए हम लोगों को सबसे पहले शो करना पड़ेगा कि यह 1 ऑन्टो है। तो हमारा पहला पॉइंट तो वही होता है कि हम इसको 1 शो करें, इसके बाद हम लोग ऑन्टो शो करेंगे। तो 1 के लिए हम लोग वही वाला पुराना मेथड यूज़ करेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई हो, देन एक्स इज इक्वल टू बाय हमें प्रूफ करना है। तो एफ एक्स का मतलब होता है हमारे पास में 4x + 3, और एफ वाई का मतलब होता है 4y + 3। 3 3 कैंसिल आउट, 4x इज इक्वल टू 4y, 4 4 कैंसिल आउट, देन x इज इक्वल टू बाय। सो f इज 1 बहुत आसान था, कर लिया हमने। अब बात करते हैं हम लोग ऑन्टो की। ऑन्टो में हमारे लिए सबसे पहले देखना पड़ता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू बाय होना चाहिए, हमारे लिए ये शो करना होता है। सिंस हमें पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हमारे पास में 4x + 3, देन बाय इज इक्वल टू 4x + 3। यहाँ से हम लोग निकालेंगे x की वैल्यू। जब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे लिए दिखाई देता है कि बाय -3 इज इक्वल टू 4x, तो बाय -3 अपॉन में 4 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू को उठाकर हम किस में पुट करेंगे, fx में। जब fx में पुट करेंगे तो fx हमारा देखा जाए 4x इज इक्वल टू 3 + 3 इज इक्वल टू बाय। और ये हमारे लिए एक और चीज़ देखनी होती है कि ये वाला जो दिया गया हमारा डोमेन है और कोडोमेन है, उसमें इसका डिफाइन होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है, यानी कि होना ही चाहिए, नेसेसरी है। तो x की वैल्यू हमारे पास दी है 4 × बाय -3 अपॉन में 4 + 3 इज इक्वल टू बाय। 4 4 कैंसिल आउट, बाय -3 + 3 इज इक्वल टू बाय। तो 3 3 कैंसिल आउट, और हमें दिखाई दिया कि बाय इज इक्वल टू बाय। और अगर बाय इज इक्वल टू बाय, देन हम लोग बोल सकते हैं क्या, सो ऑन्टो। ऑन्टो हो गया, फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सिंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ओके, और हमें पता है, क्या पता है, व्हेन f ऑफ, जब हम लोगों ने क्या रखा f के अंदर बाय -3/4 रखा, तो हमारे लिए मिला इज इक्वल टू बाय। यानी कि अगर मैं इस फंक्शन को f ऑफ बाय के में अगर मैं g बाय मान लेता हूँ तो मुझे बाय मिलता है। यानी क्या मिलता है, आइडेंटिटी
फंक्शन मिलता है, आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है, तब मैं बोल सकता हूँ देन एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी, क्योंकि मुझे पता है कि इफ़ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, अगर f के अंदर कोई फंक्शन g जाए और हमें आइडेंटिटी फंक्शन बाहर मिलता है तो हम लोग बोलते हैं कि f इनवर्स इज इक्वल टू जी, या f g का इन्वर्स है या g f का इन्वर्स है, और ये चीज़ हम लोग पहले देख चुके हैं। तो ये तो हुआ हमारा पहला मेथड कि हम डायरेक्टली बता पा रहे हैं कि g मीन्स हो गया हमारे पास में कि g इज इक्वल टू बाय -3/4 इज इक्वल टू f का इन्वर्स हो गया। यही वाला जो फंक्शन है इसी को हम लोग इन्वर्स बोल देते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग सेकंड मेथड भी यूज़ करेंगे, या फिर इसी में आपको सेकंड मेथड बताता हूँ कि एफ इन्वर्स आप कैसे भी फाइंड कर सकते हो। आप अगेन जब आप एफ इन्वर्स को फाइंड करोगे तो आप इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हो कि आपको पता है x इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ बाय होता है, और हमें पता है कि x की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी, तो x हमारे लिए मिला था बाय -3/4, और x को मैं किससे चेंज कर सकता हूँ, x को मैं चेंज कर सकता हूँ एफ इन्वर्स ऑफ बाय से, तो बाय -3/4 आ गया था। और तब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एफ इन्वर्स ऑफ बाय इज इक्वल टू बाय -3/4 देन एफ इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू x -3/4 होगा, और यही हमारा आंसर है। एंड दिस इज आवर सेकंड मेथड M2 एंड दिस इज आवर M1। आपको जो मेथड बेटर लगे आप उससे जा सकते हो, आगे क्वेश्चंस में वैसे भी आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर होने वाला है, सो डोंट वरी। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपको दिया हो कि एफ इनवर्स फाइंड कीजिए जबकि एफ एक्स इज 3x - 2 इज़ बाइजेक्टिव, तब आप कैसे फाइंड करते हो। तो जो मेथड अभी हम लोगों ने यूज़ की अभी उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे वापस से, ताकि आपको उसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। तो पहले आप इन बातों को ज़रा ख्याल में रखें कि बाय इज इक्वल टू होता है एफ एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ बाय होता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल x निकालना है। x कैसे निकालोगे, सिंस आपको पता है कि बाय इज इक्वल टू क्या होता है 3x - 2 क्या है आपको गिवन है, और अगर गिवन है तो आप क्या करोगे 2 को सबसे पहले इधर भेजोगे, x को आपको अकेला छोड़ना है, बस x को आपको अकेला छोड़ देना है। तो जब आप y प्लस में 2/3 करोगे तो आपको इक्वल में दिखेगा x, और x को आप क्या लिखते हो, x को आप लिखते हो कि x इज इक्वल टू अगर y प्लस में 2/3 आपको देखा तो x को आप चेंज कर दोगे बाय एफ इनवर्स ऑफ बाय से, क्योंकि आपको पता है x की वैल्यू एफ इनवर्स ऑफ बाय है, तो बाय प्लस 2/3 है। और अब इसी के साथ में आपको एक और चीज़ भी समझ में आ गई कि एफ इनवर्स ऑफ बाय है ये, और आपको अगर बोला जाए एफ इनवर्स ऑफ x निकालो तो आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट तो हो जाता है कि एफ इनवर्स आपने निकाल लिया है। एफ इनवर्स और एफ इनवर्स बाय दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन अगर आपको बोला जाए स्पेशली एफ इनवर्स ऑफ x निकालो तो आप इस बाय को, इसके अंदर जितने भी x बाय होंगे उन सबको आप x से चेंज कर दोगे, यानी कि x प्लस 2/3 इज़ योर अनदर आंसर। ओके, सो दिस इज हाउ वी फाइंड एफ इनवर्स। अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ स्पेशल क्वेश्चंस पर, सो लेट स्टार्ट विथ देम। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन का एक और लेवल, जिसमें उसने बोला है कंसीडर f इज r+2 - 5 टू इनफाइनाइट, यानी कि ये तो इसका डोमेन हो गया, दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। डोमेन है इसका, क्या है डोमेन, r प्लस का मतलब आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि r प्लस मतलब हमारा ज़ीरो से लेकर के तो इनफाइनाइट होता है, r प्लस का यही मीनिंग होता है। ओके, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, और ये तो आपको पता है -5 टू इनफाइनाइट जा रहा है। इस गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, ये कोई हमें फंक्शन दिया हुआ है, इस पर भी आप ज़रा एक बार गौर कर लें, 9x² + 6x - 5x, सो दैट f इज़ इन्वर्टिबल। पहली चीज़ तो आपको इन्वर्टिबल इसको प्रूफ करना है, साथ में ही आपको बताना है कि f इनवर्स बाय
ये निकल के हमारा बाहर आएगा। और एफ इनवर्स निकालने का तरीका मैंने आपको एक बार बता दिया कि जो x होता है वही हमारा एफ इनवर्स बाय बन जाता है। तो मेनली आपका जो काम है, मेन फोकस है, वो आपका काम रहेगा इन्वर्टिबल प्रूफ करने पर, क्योंकि इन्वर्टिबल को प्रूफ करने में जो हमारा ऑन्टो आता है उसी में हम लोग बता देते हैं कि जो x हमारा निकल के आया वही हमारा एफ इनवर्स ऑफ बाय या एफ इनवर्स ऑफ x होगा या नहीं होगा, उसी पे हम लोग दिमाग लगा के बता देते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके इन्वर्टिबल पार्ट से, और इसमें मैं आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने वाला हूँ। तो पहले मैं बात करता हूँ कि लेट चेक बाइजेक्टिविटी फर्स्ट। बाइजेक्टिविटी चेक करने का सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, और आपको प्रूफ क्या करना है वो तो आपको क्लियरली पता ही है। तो इसका मतलब हो गया कि एफ एक्स का मतलब आपको पता है कि 9x² प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 9y² प्लस 6y माइनस 5। आपको ये भी पता है -5 विल बी कैंसिल आउट। देन अब क्या बचता है, आप y² को उधर भेजो, इसको उधर भेज दो। तो जब आप इसको बुलाओगे तो आपको दिखाई देगा 9x² माइनस में 9y² इज इक्वल टू में आपको दिखेगा 6y माइनस 6x। यहाँ से आप 9 कॉमन ले लोगे तो आपको दिखाई देगा x² माइनस में y²। यहाँ से आप माइनस का 6 बाहर लोगे तो आपको दिखाई देगा x माइनस y। साथ ही में आपको ये चीज़ भी पता है कि जब मैं इसको इधर बुलाऊंगा तो मुझे दिखाई देगा 9 एंड x माइनस y एंड x प्लस y। आपको पता है a² माइनस b², क्या पता है आपको a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके, देन प्लस में आपके पास 6x माइनस y इज इक्वल टू में 0। आप यहाँ से x माइनस y अगर आप कॉमन भी ले लेते हो तो आपको अंदर दिखाई देता है 9x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 का मीनिंग होता है कि या तो पहला ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और दूसरा ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। अब पहला ब्रैकेट 0 होने का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया कि x इज इक्वल टू बाय, ये प्रूफ कर दो। और जब ये प्रूफ हो गया तो हमें इससे कोई लेना देना खास नहीं है कि कुछ भी होता रहे। और अगर ये हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन इज 1 1, फंक्शन 1 1 हो गया है। अब बात करते हैं इसको ऑन्टो प्रूफ करने के बारे में। जब ऑन्टो की बात कर रहे होते हैं हम लोग तो फॉर ऑन्टो हम लोग क्या देखते हैं कि एफ एक्स शुड बी इक्वल टू वाई। अब इसके साथ में आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि हम लोगों ने देखा था कि ये तो हमारा 1 1 फंक्शन होता है जब 1 2 एंड 3, और ये होता है a b और c। ये इस टाइप का फंक्शन होता है, ये होता है 1 1 ऑन्टो फंक्शन जब a होता है और ये b होता है। आपको पता है कि फॉर ऑन्टो आपके पास जो रेंज होता है ना, जो रेंज होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। यानी कि आपके कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट होते हैं, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके लिए एक x एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कि आपका कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज। हर एक x के लिए जो कोडोमेन में है उस सभी कोडोमेन के लिए भी एक x होना चाहिए। इट मीन्स टू सी रेंज of fx should be equal to codomain, range of fx should be equal to codomain of fx। ये कहानी आती है हमारे पास किसमें, ऑन्टो के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर बीइंग अ फंक्शन एज ऑन्टो और सर्जेक्टिव देयर शुड बी कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज ऑफ fx। मतलब आपको पता ही है एफ एक्स की जो रेंज है वो आपके कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑन्टो है। दिस इज अनदर वे। ओके,
तो fx आपको दिखाई दे रहा है कि fx क्या है, 9x² प्लस में 6x माइनस 5 इज इक्वल टू बाय। अब क्या है, आपको x चाहिए, तो x तो हम सिंपली यहाँ से स्प्लिट आउट कर नहीं सकते, और स्प्लिट नहीं कर सकते तो एक काम करते हैं हम लोग, बाय को इस साइड बुलाते हैं। तो 9x² प्लस में 6x माइनस 5 माइनस बाय इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई एक क्वाड्रेटिक, और जब क्वाड्रेटिक हो जाती है तो क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग किसको याद करते हैं, हम लोग याद करते हैं हमारे श्रीधराचार्य बाबा को बुलाओ। जब हम लोग बाबा को बुलाएंगे तो श्रीधराचार्य की याद आती है। जब श्रीधराचार्य की याद आएगी तो हमें एक और फार्मूला भी दिखाई देता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये फार्मूला तो आपको याद होगा ना, बस वही लगा देते हैं। श्रीधराचार्य a कहाँ गया। तो पहले कि हम श्रीधराचार्य को बुलाएं, हम लोग देख लेते हैं इसके क्राइटेरियाज़ क्या हैं, इसकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ में जब हम कंपेयर करेंगे हमें दिखाई देता है कि a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस बाय। अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू दिखाई देता है माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर द रूट 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 9 इंटू में माइनस 5 माइनस बाय, जो कि बाद में जाके पॉजिटिव होना ही है, अपॉन में 2 इंटू 9। तब आपको वापस से दिखाई देता है माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर द रूट 36। तो ठीक है, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे इस माइनस के साथ में। 4 9 36, 36 5 180 प्लस 36 बाय, और अब इस सब से मैं 36 को बाहर ले सकता हूँ, और ये बाहर 18 घूम रहा है अपनी मौज में। ओके, सो x इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस माइनस, यहाँ जब 36 बाहर आएगा तो बाहर सिर्फ 6 आएगा क्योंकि रूट आएगा 36 का बाहर, और इधर है 1 प्लस में 5 प्लस बाय अपॉन में है 18, और यहाँ से मैं 6 को वापस से कॉमन लूँगा तो बचेगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 6 प्लस बाय, और अपॉन में आपको दिखाई दे रहा है 18, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो आपको दिखाई दिया x इज इक्वल टू अंडर द रूट प्लस माइनस अंडर द रूट 6 प्लस बाय माइनस 1 अपॉन में है 3। अब इसके दो पार्ट में करके देखता हूँ, एक लेता हूँ मैं पॉजिटिव साइड, एक लेता हूँ मैं नेगेटिव साइड। जब पॉजिटिव साइड लूँगा तो x इज इक्वल टू दिखाई देगा अंडर द रूट 6 माइनस बाय माइनस 1 अपॉन में 3, और दूसरी साइड में मुझे दिखाई देता है x इज इक्वल टू माइनस अंडर द रूट 6 माइनस बाय माइनस 1 अपॉन में 3। अब मुझे एक चीज़ क्लियर है कि इस रूट से जो भी चीज़ बाहर आएगी, इस रूट से जो भी चीज़ बाहर आएगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव के आगे नेगेटिव का साइन, इसका मतलब कि ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों मिलके वापस से नेगेटिव, और नेगेटिव में किसी पॉजिटिव क्वांटिटी का डिवाइड करोगे तो ये ऑलवेज नेगेटिव है, यानी हमारा जो x है वो नेगेटिव को बिलोंग कर रहा है। बट उसने बोला था कि योर f शुड बी r प्लस 2 वट -5 टू इनफाइनाइट। आपका -5 से इनफाइनाइट क्या होगा, कोडोमेन है, और ये है आपके लिए x की वैल्यू जहाँ x बिलोंग करेगा। तो x तो हमारा नेगेटिव होने से रहा, और अगर x नेगेटिव होने से रहा तो मैं बोलूँगा x इज़ नॉट इक्वल टू दिस। अब क्या बचता है, ये बचता है, तो x तो हमारा इसको बिलोंग करेगा, x हमारा इसको बिलोंग करेगा, पर x इसमें कब बिलोंग करेगा कि y की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि 1 से बड़ी क्वांटिटी से जब 1 माइनस करूँगा तो ही मुझे पॉजिटिव मिले, क्योंकि मुझे ये कह के रखा है कि मुझे x को पॉजिटिव रखना है। सो दिस क्वांटिटी यानी 6 माइनस बाय शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, शुड बी ग्रेटर देन 1।
शुड बी ग्रेटर देन 1। और अगर ये 1 से बड़ी होगी तो मैं बोलूँगा कि 6 माइनस बाय शुड बी ग्रेटर देन 1 का मीनिंग है कि मेरे लिए इसको 1 से बड़ा रखने के लिए 6 माइनस बाय जो होगा इसमें जो बाय की वैल्यू है, 6 माइनस बाय जो है इसमें बाय की जो वैल्यू है वो या तो 5 होगी या तो 6 प्लस बाय या तो 5 होगी या -5 से बड़ी होगी। -5 या -5 से बड़ी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि इसके अंदर अगर मैं -6 रख देता हूँ तो ये वैल्यू 0 हो जाती है। ओके, अगर 0 - 1 यानी -1, लेकिन -5 रखने पर बाय की वैल्यू मुझे 1 मिल रहा है। सो देयर शुड बी बाय इज ग्रेटर देन -5। दिस इज द मेन पर्पस। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा बाय शुड बिलोंग्स टू व्हाट? बाय किसको बिलोंग करेगा? -5 से इनफाइनाइट, विच इज इक्वल टू कोडोमेन, जो कि कोडोमेन के इक्वल है, कोडोमेन ऑफ fx। और अगर मेरा जो रेंज है वो इक्वल है कोडोमेन के, सो फंक्शन इज ऑनटो। और ये आ गया मेरा फंक्शन एज ऑनटो। अब हम लोग एक और ख़ास चीज़ पे बात कर सकते हैं। उसने बोला है कि fx जो था 6x² प्लस 9x² प्लस 6x माइनस 5, जो कि डिफाइन था f ऑफ r प्लस से लेकर के -5 टू इनफाइनाइट। अब हमें दिखाई दिया कि सिंस रेंज ऑफ fx जो कि है -5 टू इनफाइनाइट है, और जो किसके इक्वल है? कोडोमेन के। और हमें पता है कि जब ऐसा कुछ होता है सो fx इज ऑनटो, और fx ऑनटो है देन f इज बाइजेक्टिव, और अगर बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल है। हेंस f इनवर्स ऑफ बाय इज इक्वल टू x, और उसकी वैल्यू हमारे पास में आई 6 प्लस बाय -1 अपॉन में 3। और यही तो हमें प्रूफ भी तो करना था। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन को उसके इन्वर्टिबल होने के बाद उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। चलिए बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, है ना, 4 करा अभी हम लोगों ने। ओके, कोई भी हो, क्वेश्चन से मतलब है हमें तो। ओके, सो ए दिया है r माइनस एलिमेंटल 3 को बाहर रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि अपॉन में 3 है। r b में से r माइनस 1 को, r में से 1 को बाहर रखा है। 1 क्यों रखा है ये हमारे लिए आगे पता चलेगा। इफ़ a टू b फंक्शन को हम लोगों ने a से b डिफाइन करा है, इज गिवन बाय fx = x-2 अपॉन x-3, देन सो दैट f इज़ इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल आपको पता ही कैसे प्रूव करते हैं, फाइंड f इनवर्स ऑफ x। इन्वर्टिबल के लिए मैं आपको अब ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, मैं बता देता हूँ। 1 के लिए हमने क्या करना है, 1 हम लोग प्रूव करते हैं fx इज इक्वल टू fy। तो उसके लिए हमारे लिए करना है कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, x-2 अपॉन x-3 तो है ही। यहाँ पर हम लोग बाय -3 अपॉन में बाय -2 अपॉन बाय -3, और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे हमें दिखेगा x बाय माइनस में 3x माइनस में 2y प्लस में 6 इज इक्वल टू में भी हमारे लिए दिखाई देगा वही x बाय माइनस में 2x माइनस में 3y प्लस में 6, x बाय कैंसिल आउट, 6 कैंसिल आउट। इधर हमारे लिए दिखाई देता है 3x माइनस में 2y इज इक्वल टू -2x माइनस 3y। बाय को एक तरफ रख लो, x को एक तरफ रख लो। अब x और y को दोनों को अलग अलग रखेंगे तो हमें दिखाई देता है कि माइनस का 2y
प्लस में 3y इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 3x, तो हमारे लिए y इज इक्वल टू x नज़र आता है और फंक्शन हमारा ऑनटो प्रूफ हो जाता है। अब हमारी बात आती है कि हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये फंक्शन ऑनटो है। तो ऑनटो को प्रूफ करना भी कोई ज़्यादा टिपिकल काम नहीं है। ऑनटो को प्रूफ करने के लिए लोग y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 तो मानते ही हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि x बाय माइनस में 3y इज इक्वल टू x माइनस 2, x को उधर बुलाते हैं, 3 को उधर भेज देते हैं, तो x बाय माइनस x इज इक्वल टू 3y माइनस 2, x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, y माइनस 1 बचता है, यहाँ पर 3y माइनस 2 तो है ही, तो x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1 हमें दिखाई दे जाता है। अब यहाँ पर उसने बोला है कि इसकी रेंज क्या है। इसकी रेंज है हमारे पास में कि y बिलोंग्स टू r माइनस 1, r में से एक को माइनस कर देते हैं और सीधी सी बात है कि दिस इज आर कोडोमेन और ये हमारा कोडोमेन है, तो फंक्शन ऑनटो हो ही जाता है। हेंस हम लोग बोल सकते हैं, क्लियरली बोल सकते हैं, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x एंड विच इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1। और अगर हमें f इनवर्स ऑफ x चाहिए तो हम लोग 3 इस y को x से रिप्लेस कर दो अपॉन में x माइनस 1। सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन्वर्स ऑफ f। और इस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग किसी फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको इन्वर्स में प्रॉब्लम आती है उसके साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।